हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस ऑनलाइन के सेगमेंट में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। वैसे तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मॉर्गेज पर एक डिस्कशन की थी कि मॉर्गेज क्या है, उसके क्या एसेंशियल्स हैं और उसके क्या काइंड्स हैं। लेकिन आज मैं गिफ्ट के संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर गिफ्ट है क्या, इसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं और इसके एसेंशियल्स क्या हैं। गिफ्ट का हिंदी मीनिंग होता है दान। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 से 129 दान के संबंध में प्रोविजंस को लेट डाउन करता है। दान है क्या? तो दान है क्या इस संदर्भ में धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 यह कहता है कि दान एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा से एवं बिना प्रतिफल के संपत्ति का अंतरण है। यह जो देने वाला होता है, जो दान करने वाला होता है, वह दाता कहलाता है, डोनर कहलाता है। और जो दान का प्रतिग्रहण करता है, दान को स्वीकार करता है, इसमें एक बात और इस डिफिनीशन में है कि दान का अदाता के द्वारा स्वीकार किया जाना एक महत्वपूर्ण कड़ी है या आवश्यक है। क्योंकि अगर अदाता दान को स्वीकार नहीं करता तो वह दान कहलाएगा नहीं, वह दान नहीं कहलाएगा। तो जो दान का प्रतिग्रहण करता है, स्वीकार करता है, वह अदाता कहलाता है, डोनी कहलाता है। दान का प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में ही होना चाहिए। यदि अदाता दान के प्रतिग्रहण के पूर्व ही वह मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य कहलाता है, उसका महत्व शून्य माना जाता है। जब हम दाता की बात करते हैं तो हमने अभी इस सेगमेंट में कहा कि दाता वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति को दान करता है। इस संदर्भ में यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दाता को एक सक्षम व्यक्ति भी होना चाहिए। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जब दाता अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से अदाता के पक्ष में अंतरण करता है तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने सारे अधिकार को इसके साथ साथ अंतरित कर देता। इसे वह पुनः वापस नहीं कर सकता, इसे पुनः यह वापस रीबैक नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में दाता को सक्षम होना चाहिए। इस संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि दाता के रूप में वही व्यक्ति सक्षम होगा जो संविदा अधिनियम के अंतर्गत वह सक्षम माना जाएगा। अर्थात वह व्यक्ति जो बालिग हो, वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से दान देने के लिए, विधिक रूप से दान देने के लिए सक्षम हो, वह पूरे मन मस्तिष्क के साथ इसके लिए स्वेच्छा से तैयार हो,
अगर व्यक्ति स्वयं दान करता हो तो उसकी उम्र जो है 18 साल मापी गई, 18 साल मान्य किया गया है। और अगर उसके बदले में कोई व्यक्ति दान करता हो तो वह उसकी उम्र 21 साल मान्य की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है दाता की, वह पूर्ण रूप से संविदात्मक स्वरूप को प्रतिग्रहित करता है और उस हिसाब से ही यह होना चाहिए। दूसरी बात कि दान कितने तरीके से की जा सकती है, तो मुख्य रूप से इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दान मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती, जिसमें कि पहला गिफ्ट इंटर वाइवोस, यानी जीवित व्यक्तियों का जीवित व्यक्तियों के लिए दान। दूसरा गिफ्ट बाय मॉर्टिस काउजा, इसको हम लोग डेथ गिफ्ट इलनेस भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग मर्ज उल, इसकी यह एक मुस्लिम विधि से लिया गया कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग मर्ज उल मौत के नाम से जानते हैं। आसन्न मरणदान इसको हम लोग कहते हैं दूसरे शब्दों में। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वह है गिफ्ट बाय विल। गिफ्ट बाय विल ये तीनों में जो पहले प्रकार के हैं, जो पहले काइंड्स के हैं, जिसको हम लोग गिफ्ट इंटर वाइवोस के रूप में जानते हैं, यानी क्या दान जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित व्यक्तियों को किया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यही विषय वस्तु यहाँ पर डील करनी है और इसका विषय वस्तु भी यही है कि एक जीवित व्यक्तियों के द्वारा ही जीवित व्यक्तियों को दान किया जाता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के इस प्रोविजंस के अंतर्गत। लेकिन इसके तत्वों पर विस्तार से चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा सा अपना व्यूज़ मर्ज उल मौत और वसीयत के संबंध में गिफ्ट बाय विल जो अभी हम लोगों ने कहा, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कर देना चाहते हैं कि दूसरा जो काइंड है मर्ज उल मौत या आसन मरणदान, जिसको कि मॉर्टिस काउजा के रूप में देखा गया है, यह है क्या? यह संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत इसे क्यों नहीं रखा गया, या फिर विल की बात करें तो यह संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया इसे? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो मर्ज उल मौत है यह मुस्लिम विधि के द्वारा लिया गया एक सब्जेक्ट है, एक विषय वस्तु है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे परिस्थितियों में अपने चल या चल संपत्ति का दान करता है जब उस व्यक्ति को एप्रीहेंशन ऑफ डेथ बाय इलनेस हो। एप्रीहेंशन ऑफ डेथ बाय इलनेस, यह होना मर्ज उल मौत का एक डेडलाइन, एक कॉन्सेप्ट है। बिना ये एप्रीहेंशन ऑफ डेथ बाय इलनेस क्या होता है? कहता है कि एक व्यक्ति जब मर रहा हो और वह स्पेसिफिक बीमारी से मर रहा हो, तो मरने के पहले उसे यह आसन्न होना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से यह मानसिक रूप से यह तैयार हो जाना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, अब वह नहीं बचेगा, ऐसा उसके मन में एक भाव आना चाहिए। अगर बीमारी इस तरीके का है, जैसे मैं एक उदाहरण के साथ यह कहना चाहता हूँ
कि अगर उसे 4 स्टेज का कोई कैंसर है तो निश्चित रूप से वह मरने के कगार पर है, या कोई ब्रेन ट्यूमर है जिसका इलाज अब संभव नहीं, वह अपनी मृत्यु शैया पर है और उसे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी जीवन समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब वह अपनी संपत्ति का अंतरण करता है तो वह मर्ज उल मौत के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह एग्जीक्यूट कब होगा? जब वह व्यक्ति मर जाएगा। यह मरना जरूरी है। एकदम से वही कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन देखते थे कि वहाँ पे व्यक्ति का मरना जरूरी रहता था, लेकिन यहाँ पे परिदृश्य कुछ दूसरा है। यहाँ पे परिदृश्य बीमारी के साथ मरना है। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब हम वसीयत की बात करते हैं तो गिफ्ट बाय विल जो है सक्सेशन एक्ट 1925 के द्वारा गाइड होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का दान कर सकता, अंतरण कर सकता। वह संपत्ति चाहे उसकी कमाई हुई संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके पास जो संपत्ति है उसके मरने के बाद क्या होगा, उसके मरने के बाद इसका किस तरीके से कौन उसका उपभोग करेगा, खास करके उसकी कमाई हुई संपत्ति पर, उसके जीवन काल में जो अर्जित संपत्ति है उस पर, क्योंकि जो उसके सक्सेसर से जो संपत्ति आती है उस पर तो डिस्ट्रीब्यूशन होना स्वाभाविक है सक्सेशन एक्ट के द्वारा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर इसके संबंध में उसे यह भाव आता है कि मेरे मरने के बाद हमारी संपत्ति का किस तरीके से उपभोग होगा, कैसे अंतरण होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन कौन लोग इसके अधिकारी होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वह मृत्यु के पूर्व अपनी इच्छा से उस संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, व्यक्तियों के नाम नामित कर देता है, तो वह संपत्ति गिफ्ट बाय विल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात कि यह भी, इसका भी एग्जीक्यूशन उस व्यक्ति के मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद ही संभव होगा, उसके जीवन काल में संभव नहीं। दोनों ही परिस्थिति पर अगर आप गौर से विचार करें तो संपत्ति पर अधिकार या स्वामित्व या मृत्यु के बाद ही होता है। लेकिन हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात जब आप करते हैं तो यहाँ पर जीवित व्यक्तियों की बात होती, जीवित व्यक्तियों के द्वारा जीवित व्यक्तियों को संपत्ति का अंतरण की बात होती है। इसलिए यह जो फर्स्ट काइंड है हमारा, जिसमें कि हम गिफ्ट इंटर वाइवोस के रूप में जानते हैं, इसकी चर्चा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अब इसके बाद मैं इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कर देना चाहता हूँ। ये आवश्यक तत्व के पहले फिर एक बार डिफिनीशन फिर से हम लोग रिमाइंड करें कि डिफिनीशन में हम लोगों ने क्या कहा था, क्योंकि एसेंशियल तत्व जो होता है, एसेंशियल एलिमेंट जो होता है वह डिफिनीशन पर ही बेस करता। और डिफिनीशन यह कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी स्वेच्छा से बिना प्रतिफल के अंतरित कर देता है और वह अंतरण अदाता के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता, प्रतिग्रहित कर ली जाती है, तो वह दान कहलाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इसके एसेंशियल्स को देखेंगे तो इसके एसेंशियल्स इस प्रकार से क्रिएट होते हैं। पहला, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप।
स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर, उस अंतरण का कुछ विषय वस्तु होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, जो इसका एसेंशियल एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिना प्रतिफल के संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ वॉलंटरली ट्रांसफर, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उसका अंतरण होना चाहिए। और लास्ट, जो इसकी अंतिम कड़ी है एसेंशियल्स की, वह कहता है कि देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस, हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। कहता है कि जो दान है उसमें अदाता के द्वारा उसकी स्वीकृति, उसकी प्रतिग्रहण आवश्यक है। आइए इसे हम वन बाय वन हम इसे इन शॉर्ट पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम लोग दान के एसेंशियल्स एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि दान का एसेंशियल्स क्या है और उसमें पहला एसेंशियल्स क्या है। पहला एसेंशियल्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा था कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, दान में स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। तो दान के संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण कैसा होगा? तो पूर्ण अंतरण होना चाहिए, आंशिक अंतरण नहीं होना चाहिए। दान में संपत्ति का पूर्ण अंतरण होना चाहिए एवं उसके सारे अधिकार अदाता के अंदर वह इंश्रिंड हो जाना चाहिए। कहता है कि जब दान एक बार कर दी जाती है, दान की विषय वस्तु अगर एक बार दाता से अदाता में ट्रांसफ़र हो जाता, अंतरित हो जाती है, तो वह पुनः वापस नहीं हो सकता। दाता अगर उसे वापस करना चाहे तो यह संभव नहीं। उसके साथ साथ, क्योंकि दान के साथ साथ, दान में स्वामित्व के साथ साथ अधिकारों का अंतरण हो जाता। अधिकार कैसा? तो कहता है अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार। अधिकार कैसा? कब्जे का अधिकार। अधिकार कैसा? उपभोग का अधिकार। अधिकार कैसा? उपयोग का अधिकार। अधिकार कैसा? संपत्ति को विनष्ट करने का अधिकार। ये सारा का सारा अधिकार जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित हो जाती है। किंतु यहां पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है और उन निर्णयों के द्वारा यह स्पष्ट कर दी गई है। वह निर्णय है बालाकृष्णन बनाम कमलम AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। इसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि एक संपत्ति का टाइटल और ऑनरशिप का दान बिना कब्जे के किया जा सकता है, बिना उपभोग के अधिकार के किया जा सकता है। इसमें एक दाता एक संपत्ति के टाइटल और स्वामित्व का दान कर सकता है और उस संपत्ति का कब्जा अपने जीवन काल के लिए वह रख सकता है। तो ये प्रोविजंस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर दाता चाहे तो अपने जीवन काल के लिए संपत्ति पर कब्जा बना करके उसके टाइटल का अंतरण कर सकता है। दूसरा एसेंशियल्स है कि देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर, दान का कुछ विषय वस्तु होना चाहिए। दान का विषय वस्तु क्या हो सकता है? तो दान का विषय वस्तु चल या अचल
मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसा मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी? तो एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जिस प्रॉपर्टी का वर्तमान में एग्जिस्टेंस है ऐसे ही संपत्ति को आप दान कर सकते हैं। अदाता ऐसे ही संपत्ति का प्रतिग्रहण कर सकता है। अगर आप किसी भावी संपत्ति के दान के संबंध में कोई संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करना चाहते तो यहाँ पे यह संभव नहीं, संपत्ति अंतरण अधिनियम इसकी विवेचना नहीं करता है। आप ऐसी संपत्ति जिसका स्वामित्व भविष्य में उत्पन्न होता हो, फ्यूचरिस्टिक्स हो, उसका दान आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि संपत्ति ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्टेंस में हो, चल हो, अचल हो, ऐसे संपत्ति का दान किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि संपत्ति का अंतरण ऐसा हो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अंतरणीय हो। इस मापदंड को पूरा करने के बाद ही आप संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर्निहित कर सकते, दान कर सकते हैं उसका। तीसरा जो महत्वपूर्ण एसेंशियल्स है वह है कि देयर मस्ट बी द ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। बिना प्रतिफल के आप दान कर सकते। दान के संबंध में यह एकदम महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब दाता के द्वारा अदाता को कोई विषय वस्तु दान की जाती है तो उसमें प्रतिफल का अभाव होता है, कंसिडरेबल अमाउंट का अभाव होता है। प्रतिफल नहीं होना चाहिए। अगर वह प्रतिफल हो तब क्या होगा? अगर वह प्रतिफल होगा, अगर वह उसमें प्रतिफल पाया जाता है, प्रतिफल की कोई एसेंस पाई जाती है, तो वह दान नहीं होगा बल्कि वह सेल कहलाएगी, विक्रय कहलाएगी। नेक्स्ट जो होता है कि गिफ्ट मस्ट बी वॉलंटरली। दान स्वेच्छापूर्ण होना चाहिए। जब भी दाता अपनी संपत्ति का दान करता है तो वह स्वेच्छापूर्ण होनी चाहिए। स्वेच्छापूर्ण का तात्पर्य यहाँ पर है कि अपनी इच्छा से, अपनी विवेक से, यह जानकर, यह समझकर, यह इस तथ्य को जानकर कि उसका क्या प्रभाव होगा, ऐसे परिस्थिति में ही वह अपनी संपत्ति को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान कर सकता है। अगर किसी दबाव में आकर के किसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिसमें कि वह ना चाहते हुए भी दान कर रहा हो तो वह दान की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, संविदा अधिनियम में पढ़ा था, ठीक है, कि दो व्यक्तियों के बीच जब करार होती तो वह स्वतंत्र फ्री कॉन्सेंट के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही फ्री कॉन्सेंट काम आता कि बिना बल के, बिना उसके किसी दबाव में आए, वह संपत्ति के दान के महत्व को समझकर, बूझकर, अपनी इच्छा से वह दान करता हो। स्वेच्छापूर्वक दान कहलाता है। इसमें अगर कोई पर्दानशीन औरत अपनी संपत्ति का दान करती है तो ऐसी परिस्थिति में यह समझा जाना चाहिए या दानकर्ता को, दाता को इस बात का आभास होना चाहिए कि वह बिना किसी दबाव के ऐसे अंतरण को कर रही है, बिना किसी बल के, बिना किसी फोर्स के। एक व्यक्ति, पर्दानशीन जो औरत है, वह किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर रही है और साथ ही साथ इसका उसे प्रभाव भी मालूम होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर वह दान दे दी गई हो, दान का अंतरण हो गया हो, तो पुनः वह वापस नहीं हो सकता, रीबैक नहीं हो सकता। और लास्ट में जो एसेंशियल्स है वह एसेंशियल्स है कि देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, अर्थात दान में अदाता के द्वारा प्रतिग्रहण आवश्यक है। अगर दान हो रहा है, अगर दाता के द्वारा दान किया गया हो तो दाता के जीवन काल में ही अदाता के द्वारा प्रतिग्रहण होना चाहिए। अगर प्रतिग्रहण के पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान मान्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों का जीवित होना आवश्यक है और जीवन काल में ही प्रतिग्रहण भी आवश्यक है। वैसे प्रतिग्रहण के लिए कोई विशेष मापदंड नहीं दिया गया है, लेकिन यह अभिव्यक्त रूप से भी किया जा सकता है या अपने कार्यों के द्वारा भी इसे किया जा सकता है कि जैसे अगर कोई दाता अपनी संपत्ति को दान कर रहा है तो अदाता के द्वारा उसे स्वीकार कर लेना, या कोई डीड या कोई ऐसी लिखित संपत्ति के अंतरण में, संपत्ति अंतरण के विषय में अगर कोई लिखित डॉक्यूमेंट दी गई है तो अदाता के द्वारा उसे स्वीकार कर लेना। यह भी एक एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति का, प्रतिग्रहण का उदाहरण है। इस प्रकार ये दान जो है के एसेंशियल्स जो है यह स्पष्ट करता है कि दान कैसा हो, किस परिस्थिति में होना चाहिए और इसको कैसे इसे इन्फोर्स किया जा सके। थैंक यू।